हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह। तो आज सब हम सभी आ चुके हैं मोशन के लेक्चर नंबर 4 पर, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। और जैसे अगर मैं आपको टर्म्स में बताना चाहूं तो एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, कुछ इक्वेशंस के डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे और सिर्फ एक वीडियो में, और स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इन सभी में से किसी के भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसे वाइप कर देता हूँ। सो वेयर इज माय वाइपर? ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि स्पीड इज स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी। इतना पूरा लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे? और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा। जैसे न्यूमेरिकल कंपोनेंट 5, 6 और 7, एनीथिंग, एनी नंबर न्यूमेरल कंपोनेंट। और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बोथ। तो आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन अगर आप सीधे रास्ते पर चल रहे हो तो वैसी क्वांटिटी जो आपके स्पीड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है, नोट करिएगा, वैसी क्वांटिटी जो आपके स्पीड की डायरेक्शन को बताती है, along with its मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को भी बताती है, तो वो क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। है ये क्लियर है? और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड चेंज का मतलब होता है, यानी अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड पर चल रहे हैं तो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, या फिर एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड, क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेलोसिटी के केस में या तो डायरेक्शन भी चेंज अगर हो जाए, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन एक बड़ा सा सर्कल जिसमें होता है, एक पार्क, सपोज सर्कुलर पार्क है, आप सुबह सुबह रोज उठ के एक्सरसाइज करने के लिए चारों तरफ उसके सरकमफ्रेंस पर जॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पर हर एक इंस्टेंट पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए, अभी आप इधर जा रहे थे, अब इधर जा रहे हैं, अब इधर जा रहे हैं, अब इधर जा रहे हैं, तो हर बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज यानी वेलोसिटी चेंज। और एक नया टर्म आज पढ़ने वाले हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ, वेलोसिटी में चेंज यानी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में चेंज वो हम लोग इस बार, मतलब हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो नहीं पढ़ना है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो, ठीक है, ये तो वही बात है ना, जैसे अगर यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट आप कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस होगा जितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में होगा, है ना, मतलब कि नो डिफरेंस। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। अब एक और टॉपिक, दोनों भी तो चेंज हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली आपको याद होगा कि टर्न्स पर, जब रोड में आपको टर्न लेना पड़ता है तो हर एक टर्न पर आप क्या करते हैं? आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करते हैं। जैसे आप थोड़ी सी स्पीड को कम करते हैं, स्पीड कम करना मतलब मैग्नीट्यूड को कम करना, उसी स्पीड में टर्न कभी नहीं लेते हैं, याद होगा आपको। आपने डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड चेंज किया, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, फिर एक्सेलरेशन आया। आप ये भी कह सकते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट, ये सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल के चारों तरफ जो भी सरकमफ्रेंस पर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन is always accelerated motion. What is accelerated motion? जिस मोशन में वेलोसिटी चेंज हो, सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड रहेगा,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो आप बेसिक डिफरेंसेस समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सेलरेशन को देखेंगे, जो टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे थे। वैसे आप इन डिफरेंसेस से डिराइव करके आप बहुत कुछ आगे भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और स्केलर में वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस, बट बेसिक डिफरेंस जो था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप सोच के कोशिश कीजिएगा सोचने का कि और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे नहीं, एक्सेलरेशन जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो आप भूल जाइए अभी डायरेक्शन को, बोर्ड से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक है। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को पकड़ते हैं। आप हैं अभी ए पर, जाना है आपको बी पर। सपोज दिस वे, ओके, इस रास्ते आपको जाना है। अब इस पॉइंट पर जब आप ए पर थे तब आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब मैं आपको बता दूं कि मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अभी से मैं स्पीड कहूँगा, ओके। तो बहुत बड़ा हो जाता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसे करके बार बार बोलेंगे तो बहुत सारा टाइम तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बोलने में ही चला जाएगा। तो स्पीड, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे अगर आप यहाँ पर रेस्ट पे थे, अभी अभी आप अपना मोशन शुरू करने वाले हैं, तो आप रेस्ट पर थे, आपका कोई स्पीड नहीं था। तो पहला केस अभी डिस्कस करते हैं। चलिए सिंपल से शुरू करते हैं। पहला केस 0 ले लेते हैं। आप रेस्ट में थे, अब आपने चलना शुरू किया। आपने चलना शुरू किया, इसका क्या मतलब है? रुके हुए थे, चलना शुरू कर दिया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आपके इस स्पीड में इंक्रीजमेंट होगी। वैसे इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट, ओके। तो इसमें जब इंक्रीमेंट होगी तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज होगा, वॉट एवर इट इज़। ये सपोज 5 मीटर पर सेकेंड चला गया, ठीक है। पर ठीक है, मान लेते हैं अब जब तक आप 5 मीटर पर सेकेंड को अटेन किए, अटेन करना मतलब जब तक आपकी स्पीड इतनी हो गई 0 से इंक्रीज होके, तब तक आपने देखा कि आप बी पर पहुंच चुके हैं। फिर मतलब बी पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अगर आप चल रहे हैं, सपोज साइकिल लेते हैं, क्योंकि चलते चलते तो हम अचानक से भी रुक सकते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस हो सकता है। तो हम लेते हैं कि हम साइकिल पर चल रहे हैं। अब सिंपल होगा, देखिए अभी आपको एक्सेलरेशन के और एक टर्म पता चलेगी। तो यहाँ पर 0 था, 0 से इंक्रीज़ हुआ, आपने स्पीड पकड़ी 5 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी है, बहुत कम दूर है यहाँ पर, ओके, ठीक है, क्लियर। अब सपोज ये था 20 मीटर। अब आपने देखा कि जब तक आपकी स्पीड इतनी हुई, वैसे स्पीड आपको पता नहीं चलती है साइकिल में, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज्यूम दैट कि आप यहाँ तक पहुँच चुके थे इस पॉइंट सी पर। अब आपने सोचा ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाएंगे तब तो धीरे धीरे रुकते बी पर आपको स्टॉप होना है। स्टॉप होने से क्या मतलब है कि स्पीड आपकी बी पर हो जानी चाहिए 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको डिक्रीज करना है, 5 मीटर पर सेकेंड से आप डिक्रीज करके फिर बी पर पहुंचते पहुंचते 0 मीटर पर सेकेंड पर आ जाएं। ये आपके पूरे मोशन का ओवरऑल था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मोशन था, डायरेक्शन को मारो गोली। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मैंने चेंज किया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर फील करना होगा आपको। जैसे आपने वेलोसिटी को चेंज जब किया, मेरे कहने से मतलब है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम को आप इन्वॉल्व करें ना करें, टाइम हमेशा इन्वॉल्व ही रहता है। मतलब जब आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे थे तब टाइम तो चल रहा था, टाइम तो कभी नहीं रुकता, टाइम को रुकते हुए आपने देखा नहीं होगा कभी। तो इसमें आपको कुछ टाइम भी लगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप 0 से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जब ले रहे थे, अटेन कर रहे थे, तब कुछ टाइम लगा होगा।
और फिर से जब आप 5 से 0 पर अपनी स्पीड को कर रहे थे फिर भी आपको कुछ टाइम लगा होगा। तो T1 T2 ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइम सेम ही लगा हो, मतलब जितना 5 मीटर पर सेकेंड लाने में लगा आपको टाइम उतना 0 करने में फिर से लगे, ज़रूरी नहीं है, दोनों टाइम अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अब हम इसे इक्वेशन के माध्यम में बताएंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है यहाँ से कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटाना है। यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, आपको पता ही है, तो इसमें इतने सारे डैश देने की ज़रूरत नहीं है। 5 मीटर पर सेकेंड बीच में रहने दो, टाइम को रहने देंगे, फिर से लिख देंगे सी, स्टॉप हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। ओके, तो अब हमारा बोर्ड हो गया है नेसेसरीली खाली। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड था यहाँ पर, इसको करने में लगा टाइम t, इसको करने में लगा t1। अभी तक क्लियर है? अब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो गेट रेडी। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू विल बी, देखिए मैं आपको सिंपली इक्वेशन याद करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, हम भूल जाते हैं कि 5 के बाद भी चला, सपोज 5 पे जा करके उसने लगातार 5 से ही चला, वो कांस्टेंट स्पीड पकड़ ली, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इसको मिटा भी देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से फील हो। अब 0 से 5 करने में टाइम लगा है t सेकेंड्स, ये तो क्लियर है ना। अब मैंने क्या कहा था कि स्पीड को जब हम चेंज करते हैं, अभी पहले केस में स्पीड को जब हम चेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है, कितनी स्पीड चेंज हुई अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपली मुझे बताएंगे कि 5 - 0 = 5। सिंपल है, क्या किया आपने, जो लास्ट में स्पीड थी आपके अंतिम क्षणों में, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं डायरेक्शन मिला करके, और जो शुरुआती के दौर में आपकी स्पीड थी जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी, जब आपने जर्नी को स्टार्ट ही किया था तब का वेलोसिटी, इसे हम u से डिनोट करते हैं और इसे हम v से डिनोट करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, मैंने जब आपसे पूछा था तो आपने यही किया होगा, कितना चेंज हुआ है वो निकालने के लिए। तो आपने क्या किया, 5 क्या है यहाँ, v है, 0 क्या है यहाँ पर, u है, तो v - u आपने किया। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो मैं कह सकता हूँ, मैं भी कर देता हूँ v - u, आपने तो सही ही कहा होगा। अब ये जब मैंने कर ही दिया है, अब टाइम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आज तक आपने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं सब में पर यूनिट टाइम रहता ही है। जैसे डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस का वर्ड पर यूनिट टाइम रहता ही है, टाइम तो रहता ही है भाई। तो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक टाइम इंटरवल में, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में आपने कितनी वेलोसिटी को चेंज किया। अब आपने कितना चेंज किया ये तो मैंने लिख दिया, अब टाइम इंटरवल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसमें आपने कितना चेंज किया। तो बाय t, सिंपल एज दैट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बट होशियार रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। कांस्टेंट मतलब आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है, नॉट चेंजिएबल। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी या फिर आप स्पीड कह लो, जो भी कह लो, यहाँ पर तो चेंज हो रही है, 0 थी 5 हो गई, है ना। तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, लेकिन जब एक्सेलरेशन चेंज ना हो किसी भी पार्टिकुलर जर्नी के किसी पार्टिकुलर सेगमेंट तक, जितना से आपको मतलब है, एक्सेलरेशन चेंज ना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं v - u/t से हम एक्सेलरेशन का वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर? आएंगे डायरेक्शन पर भी आएंगे। अब देखो सर्कुलर मोशन की बातें करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज अब आप करेंगे अपना डायरेक्शन चेंज, सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे,
अब हम बात करेंगे आकाश की, आसमान की। इस सरफेस से इस बॉल को, ये ग्राउंड ही है, ठीक है, ग्राउंड मान सकते हो। इस सरफेस से आप खड़े हुए यहाँ पर आपने हाथ में लिया बॉल। अभी आप सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म। आपने इसको ऊपर फेंका। अब आपने देखा होगा कि जब आप एकदम स्ट्रेट ऊपर जब फेंकते हैं, एकदम स्ट्रेट, ये कंडीशन है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फेंकना है आपको। अब स्ट्रेट ही वापस आएगा, दूसरी बात। और पहली बात ये है कि स्टार्टिंग में आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी होगी, है ना। देखिए आप इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें स्पीड आपने दिया जिससे वो ऊपर जा रहा है। अब धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो स्पीड कम होने लगेगी, और फाइनल स्पीड एट लास्ट हो जाएगी 0। जिस पॉइंट के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा उसके बाद वो नीचे आएगा। अब इस मोशन को अगर आप फील करें तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसको नीचे खींच रही है ना। सेंसिबल बात लग रही है क्योंकि आपने ऊपर फेंका, अब स्पीड कम ही क्यों होगी, एक्सेलरेट करो भाई, ज़्यादा हो, क्या दिक्कत है तुमको, है ना। तो लेकिन उसको कोई पीछे खींच रहा था, नीचे की तरफ उसको कोई खींच रहा था, तो जब वो ऊपर जा रही थी तो उसकी स्पीड कमती गई। अब जैसे ही 0 हुआ उसने फ़ायदा उठाकर जो उसको नीचे खींच रहा था वो उसको और नीचे खींच लिया। अब वो बॉल आपके पास नीचे आ रही है। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो है क्योंकि हम नीचे खींच रहे हैं। अब मोशन नीचे आने को छोड़ दो, जब बॉल नीचे आएगा छोड़ दो, इस पार्टिकुलर मोशन का बात करते हैं। मोशन का डायरेक्शन है ऊपर क्योंकि बॉल जा रहा है ऊपर। जहाँ भी ऑब्जेक्ट जा रहा हो जिस डायरेक्शन में उसे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं, डी ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसका ऊपर। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सोच के बताओ, ऊपर है। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है। कुछ समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही एक्सेलरेशन लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ ही ये आगे बढ़े, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है मेरी तरफ तो आपका एक्सेलरेशन भी मेरी तरफ ही है, ऐसा कहना गलत होगा। कभी कभी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ऑलवेज जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हम लोग पब्लिश कर देते हैं वो नहीं हो सकता। ये दोनों बात बहुत समझने वाली थी, इसलिए मैंने इतना अच्छा डायग्राम बना के समझाया। ओके, तो ये था डायरेक्शन के बारे में। अब यूनिट देख लिया जाए। हमारा इक्वेशन था a = v - u/t, है ना। तो v - u करोगे, पिछले केस में जब आपने किया था तो डिफरेंस आया था 5 मीटर/सेकेंड। तो ये तो वेलोसिटी का ही यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस या फिर सम करने से जो यूनिट है वो चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो ऊपर वाले का यूनिट होगा मीटर/सेकेंड। अब टाइम का तो सेकेंड रहता ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको मीटर/सेकेंड लिख सकते हैं, और इनटू 1/सेकेंड तो ये है ही। तो अब सिंपली आप इसको लिखेंगे मीटर/सेकेंड का स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिखते हैं मीटर/सेकेंड²। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट में। ये क्लियर है? हमने यूनिट के बारे में बात कर ली। अब एक टॉपिक आने वाला है। यस, अच्छा हुआ ध्यान में आया, मतलब ध्यान में तो आना ही था यहाँ तक पहुँचने के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन का स्पेलिंग अगर गलत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब डिक्लेरेशन के बाद इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ओके, क्लियर है? इसका क्या मतलब है?
मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में अगर आप प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं तो वो डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर जा रहे हैं, अब पहले आप पॉजिटिव में जा रहे थे, अब निगेटिव में जा रहे हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव जो है वो डायरेक्शन है, वो मैग्नीट्यूड में अफेक्ट करता है कैलकुलेशन के वक्त, लेकिन रियल में उसका कोई वो नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो डिक्लेरेशन से मेरे क्या कहने का मतलब है कि जब वो वाला केस जब आप ले रहे हैं, अच्छा छोड़ो वो वाले केस को छोड़ो, इसी केस को, ये बहुत आइडियल केस है, इसी को लेते हैं, ठीक है। ये आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी स्पीड अथवा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज, ये डायरेक्शन के लिए नहीं है, ये डिक्रीजमेंट दिखाने के लिए है। डिक्रीज हो रही थी, तो जब हम सिंपली कह सकते हैं जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है जो है डायरेक्शन का खेल। डायरेक्शन का खेल समझे बिना हम इस टॉपिक को पूरा नहीं कर सकते, तो इसे मिटा दिए, ओके, ये सब भी मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो, अब देखना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट जाते हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डी डॉट लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऑपोजिट जाते हो तो क्या होता है। यहाँ से आप रिलेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, ऊपर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़े इस तरह से नहीं लिखेंगे। अब इसके अपोजिट कौन सा चीज़ था, एक्सेलरेशन था। नीचे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ क्या है, वेलोसिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो डायरेक्शन अपोजिट है, और हमने देखा कि अगर अपोजिट है तो ये तो डिक्लेरेशन हो रहा है। ओ सॉरी फॉर द लाइट, डिक्लेरेशन से मेरा मतलब है कि इसका जो स्पीड है वो कम रहा है ना, क्लियर है। तो हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ acceleration is opposite to the direction of velocity, then मेन लाइन यहाँ पर है, then the object decelerates, ठीक है। डिक्लेरेट्स, स्पीड उसकी कमने लगती है। जब भी आप कोई भी केस उठा के देख सकते हैं, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट, जैसे मेरा राइट और लेफ्ट हैंड है, तो ये दोनों अगर अपोजिट होता है तो डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन आप कह सकते हैं होता है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अथवा इजी टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहा। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप यू एंजॉयड इट। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।